हेलो बच्चों, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस के क्या क्या होते हैं, यानी कि लगभग बातें मैंने बिजनेस के बारे में बता दी थी। बिजनेस हमारा क्या हो गया था, कंप्लीट हो गया था। कुछ कुछ चीज़ें और जो होगी वो आपको, जो बच गई होगी वो आपको दी जाएगी आगे के वीडियो में। और आज हम लोगों को क्या जानना है, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को जानना है। तो कोशिश करूँगा मैं कि इस वीडियो में प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को पूरा कर दूँ। तो अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप पिछले वीडियो को देख लें, उसके बाद ही आप पार्ट 4 पर आएँ। तो आपके लिए ये ज़्यादा अच्छा होगा, आप ज़्यादा समझ पाओगे चैप्टर को, ठीक है। क्योंकि आप अगर सीक्वेंस से किसी चीज़ को अगर जानते हो तो वो आपको ज़्यादा दिन तक याद भी रहता है और आप उसको ज़्यादा अच्छा से समझ पाते हो। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को। तो देखिए बच्चों, प्रोफेशन का डिफिनेशन हमने क्या दिया है, एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल। आप ध्यान दीजिएगा, स्पेशल नॉलेज एंड स्किल टू बी अप्लाइड बाय इंडिविजुअल्स विद इन कोड ऑफ कंडक्ट इन देयर वर्क टू अर्न मनी और नॉन एज प्रोफेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी कोई भी एक्टिविटी, आप इकोनॉमिक एक्टिविटी लिख सकते हो, ठीक है। कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें किसी स्पेशल नॉलेज का ज़रूरत हो, जैसे मैं कहूँ कि एक सीए है मान लो, और सीए एक क्या है, प्रोफेशन है। सीए क्या कहलाता है, एक प्रोफेशन कहलाता है। या फिर आप डॉक्टर का भी एग्जांपल ले सकते हो, वो भी एक प्रोफेशन है। आप लॉयर का एक एग्जांपल ले सकते हो, वो भी एक प्रोफेशन है। तो चलिए पहले सीए के एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि हम लोग कॉमर्स फील्ड के लोग हैं, तो कॉमर्स फील्ड वाले किसको जानेंगे, सीए को तो जानेंगे। तो मान लेते हैं एक सीए है, तो उसको क्या एक ज़रूरत होगी, स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत होगी। यानी कौन सा नॉलेज, तो उसको ऑडिटिंग का, अकाउंटिंग का, यानी कि किसी भी अकाउंटिंग से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है उसे होनी चाहिए। स्पेशल नॉलेज तो वो होता ही है, वो नॉर्मल लोगों के पास वो नॉलेज नहीं होता है। वो ऑडिटिंग वगैरह जो भी सीखता है अपने लाइफ में, अपने पढ़ाई के दौरान, तो वो क्या, उसको एक स्पेशल नॉलेज मिलती है जो कि अप्लाई होना होता है उसी के द्वारा। जैसे मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति ए है, उसके पास क्या आ गया, उसने सीए की क्या की, पढ़ाई की। जब सीए की उसने पढ़ाई की तो उसके पास क्या आ गया, स्पेशल नॉलेज आ गया, एंड स्किल, उसके पास कला भी आ गई वो काम करने की, ठीक है। वही हमने लिखा है बाय इंडिविजुअल, यानी कोई ए है, उसने सीए की पढ़ाई की, नॉलेज गेन की, बहुत मेहनत करके एग्ज़ाम निकाला, सीए आखिरकार बन गया। तो अब वो क्या करेगा, वो प्रोफेशन में एक आ गया, वो एक क्या, प्रोफेशन के अंदर आ गया, यानी कि वो अब एक प्रोफेशनल कहलाएगा, यानी कि वो एक क्या कहलाएगा, एक प्रोफेशनल कहलाएगा। तो वो जब अब काम करने के लिए जाएगा तो उसको एक कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत काम करना होगा। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब यही हुआ कि रूल्स और रेगुलेशन के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। चाहे वो सीए हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो लॉयर हो, या फिर चाहे कोई भी प्रोफेशनल हो, तो उसको कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर ही क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। तो एक सीए है, उसके पास स्पेशल नॉलेज आ गई, स्किल आ गई, तो वो क्या करेगा, प्रॉफिट अर्निंग अपना शुरू करेगा। तो यही कहलाता है हमारा प्रोफेशन, ठीक है। अब मैं अगर प्रोफेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूं तो फर्स्ट नंबर में हमारे पास होगा, क्या होगा, अ वेल डिफाइंड एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी प्रोफेशन जो होता है एक ऑर्गेनाइज्ड और वेल डिफाइंड होता है, ठीक है। यानी कि उसमें हमेशा स्पेशलाइज्ड नॉलेज की बात होती है किसी भी फील्ड को लेकर। वो नॉलेज का क्या मतलब हुआ, वो स्पेशल नॉलेज का क्या मतलब हुआ कि उस नॉलेज में कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ थ्योरीज होंगे, कुछ टेक्निक्स होंगे, वो सारे वेल डिफाइंड होंगे, ठीक है ना। सेकेंड नंबर में, क्वालिफिकेशन इज नेसेसरी फॉर एंट्री। अगर आपको किसी भी प्रोफेशन में एंट्री करना है, आपको किसी भी प्रोफेशन में जाना है, अगर आपको सीए बनना है तो आपको एक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होगी। सीए बनने के लिए आपको एक आईसीएआई के द्वारा डिग्री मिलेगी, तभी आप क्वालिफाइड माने जाओगे, आप सीए माने जाओगे। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस की डॉक्टर डिग्री चाहिए होगी। अगर आपको लॉयर बनना है तो आपको लॉ ग्रेजुएट भी होना पड़ेगा। लॉ ग्रेजुएट होने का मतलब वही हुआ कि आपको लॉ की डिग्री तो आपको चाहिए ही चाहिए, इसके बिना आप नहीं बन सकते हो कोई भी प्रोफेशनल। तो सेकेंड में हमारा यही कि क्वालिफिकेशन जरूरी है, ठीक है ना। थर्ड नंबर में एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जो हमने यहाँ पर आपको बताया था, यानी कि रूल्स और रेगुलेशन के अंतर्गत ही आपको क्या करना पड़ेगा, उस प्रोफेशन में काम करना पड़ेगा। ये
रिकॉग्नाइज्ड, फोर्थ नंबर में रिकॉग्नाइज्ड नेशनल बॉडी, यानी कि इनके रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूट होते हैं, ठीक ना, इनके रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूट होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे सीए का इंस्टीट्यूट कौन सा, ICAI है, आपको पता ही होगा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या है, एक इंस्टीट्यूट है पहले से। तो वो क्या है, एक रिकॉग्नाइज्ड नेशनल बॉडी है, यानी कि आपको अगर वो डिग्री देगी तो आपको वही इंस्टीट्यूट देगी, आपको अगर एजुकेशन देगी, ट्रेनिंग देगी तो वही इंस्टीट्यूट देगी, यानी कि उसी से वो रिलेटेड होगा, उसी से वो कनेक्टेड होगा। अगर वो एग्ज़ाम लेगी, वो अगर एग्ज़ाम्स लेगी तो वो भी उसी से रिलेटेड होगा। यानी कि कहने का मतलब है कि एक एक रिकॉग्नाइज्ड नेशनल बॉडी होती है जो कि आपको हमेशा बताते रहती है कि हमने क्या नियम चेंजेस किए हैं। जैसे हमने कहा था कि कोड ऑफ कंडक्ट, तो क्या कोड ऑफ कंडक्ट्स में चेंजेस आए हैं, यानी कि क्या रूल्स और रेगुलेशन में चेंजेस आए हैं, वो आपको हमेशा टाइम टू टाइम क्या आपको वो बताते रहती है। तो वही होता है हमारा रिकॉग्नाइज्ड नेशनल बॉडी। यानी कि पहला नंबर था हमारे पास वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ, जैसे कि ये वाला यही चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर एक लंबे से लाइन में, स्पेशल नॉलेज ही लिखा हुआ है, वेल डिफाइंड एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा क्वालिफिकेशन, यहाँ पर आपको चाहिए ही चाहिए, क्वालिफिकेशन आप लिख लो या डिग्री लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट रिकॉग्नाइज्ड नेशनल बॉडी, जैसे सीए का हमने क्या कहा अभी आपको, ICAI। सब अब पाँचवें कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो बिजनेस का क्या मोटिव था, प्रॉफिट मोटिव, लेकिन यहाँ पर इनका मोटिव पहले सर्विस होता है, ठीक ना। ये हमेशा पहले सर्विस की बात करेंगे, यानी कि इनको पैसा कमाना ये सेकेंडरी है, इनको सर्विस देना मोटिव पहला है, ठीक है। जैसे कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर का क्या हमेशा उद्देश्य होना चाहिए कि पैसा बाद में कमाए, पहले लोगों की जान बचाए, यानी कि इनका क्या मोटिव होता है, सर्विस मोटिव, ठीक ना। यानी कि इनको सेल्फिश गेन से, यानी कि उनको सेल्फिश यानी कि अपना फ़ायदा पहले बाद में दिखना चाहिए, और इनको सर्विस मोटिव को पहले बढ़ावा देना चाहिए, ठीक ना। और आप कह सकते हो कि बिजनेस में क्या मिलता था, प्रॉफिट मिलता था, लेकिन यहाँ पर प्रोफेशन में फ़ी मिलेगी, ठीक ना, फ़ी। यानी कि आप अगर किसी डॉक्टर या सीए या फिर किसी के लॉयर के यहाँ जाते हो, आप अगर उससे आप अपना सर्विस लेते हो, यानी काम करवाते हो, किसी भी तरह का आपको हेल्प अगर आप उनसे लेते हो तो आपको क्या फ़ी देते हो आप, ठीक ना। वहाँ पर उनको प्रॉफिट नहीं, उनको फ़ी मिलता है। तो प्रोफेशन के यही कुछ सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आप एक और कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो कि प्रायोरिटी ऑफ सर्विस ओवर इकोनॉमिक कंसंट्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्विस को ही क्या पहले मोटिव, यानी कि सर्विस को ही पहले प्रायोरिटी देना चाहिए, बाद में प्रॉफिट, यानी कि लोगों की पहले भलाई के बारे में इनको सोचना चाहिए, उसके बाद ही प्रॉफिट के बारे में। तो अभी हम लोगों ने जाना प्रोफेशन को, और अभी आगे कौन सा बच गया हमारा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पढ़ रहे थे जब, तो उस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 भागों में बांटा था, किसमें बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो बिजनेस और प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को भी जान ही चुके हैं। अब बचा है एम्प्लॉयमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट का भी डिफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार समझ लेते हैं, तो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फिर कंप्लीट हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब है, इट रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन, यानी कि ये भी एक व्यवसाय, यानी कि ये भी एक काम ही है, इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि लोग क्या करते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं, खुद के लिए नहीं। बिजनेस जो है, बिजनेस में लोग क्या करते थे, खुद का बिजनेस खुद के लिए करते थे, और यहाँ पर क्या होगा कि लोग दूसरों के लिए काम करेंगे। यानी कि कोई अगर ए होगा, यानी कि मान लेते हैं अगर कोई ए है, वो किसी फर्म में जाके क्या कर रहा है, फर्म मतलब किसी भी कंपनी में जाके, यानी किसी भी बड़े बिजनेस या किसी भी बिजनेस में जाके वहाँ पर जॉब कर रहा है, किसी भी तरह का वहाँ पर काम कर रहा है, वहाँ पर सर्विस दे रहा है, तो वो वहाँ पर वो एम्प्लॉयड कहलाएगा, ठीक है ना। वो भी एक ऑक्यूपेशन ही कर रहा है। जैसे ए जो है क्या कर रहा है, दूसरे के लिए क्या कर रहा है, काम कर रहा है, और उसको फिर उसके बदले क्या मिलेगा, वहाँ पर भी उसको अर्निंग होगी, किस रूप में, सैलरी या फिर वेजेस के रूप में, सैलरी या फिर वेजेस के रूप में। तो अभी हम लोग जान लेते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पार्ट 2 में मैंने अच्छे से एग्जांपल देकर प्रोफेशन, बिजनेस और एम्प्लॉयमेंट के बीच डिफ्रेंशिएट किया था, तो आप ज़रूर उसे देखें। तो फर्स्ट नंबर में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, नो नीड ऑफ कैपिटल। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको एम्प्लॉयमेंट के लिए किसी भी तरह का कैपिटल का ज़रूरत नहीं होता है। बिजनेस में क्या है, आपको पहले पैसा लगाना होता है वहाँ पर, तभी आप बिजनेस वहाँ पर आप स्टार्ट करते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किसी भी तरह का कैपिटल का ज़रूरत नहीं होता है। सेकेंड नंबर, सर्विस टू अदर्स।
सर्विस टू अदर्स का मतलब वही हो गया, अगेन डेफिनेशन वाला ही बात आ गया कि यहाँ पर अगर कोई एम्प्लॉयमेंट में है, एम्प्लॉयमेंट कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, दूसरे को सर्विस दे रहा है। अगर किसी भी कंपनी में अगर वो काम कर रहा है, किसी भी कंपनी में अगर वो काम कर रहा है ए, तो ए क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है कंपनी को, और उसके बदले उसे क्या मिल रहा है, सैलरी और वेजेस। तो बच्चों थर्ड नंबर में है गेटिंग रिवार्ड फॉर सर्विसेज। ठीक है, अगर वो किसी भी तरह का सर्विस अगर देता है किसी भी फर्म में, तो उसको सैलरी या फिर वेजेस मिलता है। तो आप देख रहे हो ना कि आप अगर आप बेसिक्स समझ लेते हो, अगर आपको बेसिक्स अगर ध्यान रहता है, तो आप कैरेक्टरिस्टिक्स को आराम से लिख सकते हो। ठीक ना, तो आप ऊपर वाली बातों पर ज़रूर ध्यान दिया करो जब मैं बताता हूँ। तो फोर्थ में है नो स्टैंडर्ड क्वालिफिकेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे प्रोफेसर में किसी भी तरह का आपको क्वालिफाई होना पड़ता है, आपको एग्ज़ाम देकर क्वालिफाई होना पड़ता है, आपको डिग्री लेनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट में ऐसा कोई बात नहीं है। आपको कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको सीए का डिग्री चाहिए होगा एम्प्लॉयमेंट के लिए। ठीक ना, या फिर किसी भी तरह का डिग्री का यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं होता है। फिफ्थ नंबर में है नॉट ट्रांसफरेबल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो आपका कोई बिजनेस है, तो आप बिजनेस को क्या कर, अगर सॉरी आप मत मानो कि आपका बिजनेस है, मान लो किसी का बिजनेस है और अब वो बिजनेस नहीं करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, अपने घर वाले को या फिर अपने किसी भी करीबी को, अपने बेटे को क्या करेगा, बिजनेस को सौंप देगा, तो वो अब बिजनेस करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन यहाँ पर आपको एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरह का ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पर जॉब नहीं करना चाहते, आप जॉब छोड़ दिए और आप बोलोगे जाके कि अब मेरे बेटे को जॉब करना है, तो वहाँ पर उस तरह से ऐसा नहीं होगा कि आपको वहाँ पर दे दिया जाएगा जॉब करने के लिए। जैसे आप मान लो कोई यूपी आईएएस के पोस्ट पर है, अब वो नहीं रहना चाहता आईएएस, तो वो ऐसा नहीं कर सकता कि अपने करीबी को बोलेगा कि पोस्ट को ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, वो वहाँ पर वो क्या करेगा, वहाँ पर वो किसी भी तरह का ट्रांसफ़र नहीं कर सकता अपने जॉब को। सिक्स्थ में है हैज़ टू फॉलो, मीन्स एम्प्लॉय हैज़ टू फॉलो रूल्स एंड नॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड बाय एम्प्लॉयर। यानी कि आप जिसके यहाँ, यानी कि कोई जिसके यहाँ अगर कोई काम कर रहा है ना, तो वो कुछ ना कुछ रूल्स और रेगुलेशंस क्या करेगा, बना देगा कि आपको उसको उसी के अंदर काम करना है, उसी के अंतर्गत क्या करना है, काम करना है। यहाँ पर आपको आज़ादी नहीं मिलती कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। बिजनेस में आपको आज़ादी होती है, आपका बिजनेस आप जानो, आपका प्रोफेशन आप जानो, लेकिन एम्प्लॉयमेंट में ऐसा नहीं होता है, आप किसी के अंडर में होते हो। तो ये कुछ नॉर्मल सी बातें थी, नॉर्मल सी कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो कि एम्प्लॉयमेंट का था। तो मैं समझता हूँ कि ये किसी भी तरह का कठिन नहीं है समझना, ये आसान है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशन के बीच क्या अंतर है आपको समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत होता है समझने में या हो रहा है समझने में, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में भी, पूरी तरह से आपको आज़ादी है पूछने की, आप पूछ सकते हो वहाँ पर। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।